अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, मतलब सफलता सबसे अच्छा बदला है। आज मैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के एक ऐसे पड़ाव के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें उन्होंने अपने सफलता से अपमान का बदला लिया था। दोस्तों, उस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको रतन टाटा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। ये टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के पोते हैं। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद उनके देखरेख में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत हुई। उसके बाद टाटा मोटर्स, टाटा चाय, टाटा स्टील जैसी कई कंपनियों को शिखर पर पहुंचाया। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2 बार पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। टाटा का बिजनेस 100 देशों में फैला हुआ है और उनकी कंपनी में 7 लाख से भी ऊपर लोग काम करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात टाटा ग्रुप की यह है कि वो अपने फायदे का 66% चैरिटी में दान करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप रतन टाटा के बारे में थोड़ा सा जान गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जिसमें रतन टाटा ने अपने अपमान का करारा जवाब अपनी सफलता से दिया था। बात उस समय की है जब टाटा ग्रुप ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इंडिका कार को मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों बाद टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को अपने दिल पर पत्थर रखकर यह काम करना पड़ रहा था। टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ रतन टाटा अपनी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके पार्टनर्स की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ बहुत ही बदसलूकी सा व्यवहार किया और बातों ही बातों में यह कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस में कोई जानकारी नहीं थी, फिर तुमने इस बिजनेस को लॉन्च के लिए इतने पैसे क्यों लगाए? हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर बस तुम पे एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। वो रातों रात अपनी पार्टनर्स के साथ इस डील को छोड़कर वापस इंडिया चले आए। बिल फोर्ड की उन बातों को रतन टाटा भुला नहीं पा रहे थे। वह उनके दिमाग में बार बार आ जा रही थी। उसके बाद रतन टाटा ने अपनी कंपनी किसी को भी न बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी और देखते ही देखते टाटा की कार का बिजनेस एक अच्छी खासी लय में चल पड़ा, जिससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी लॉस में जाने लगी और सन 2008 के अंत तक दिवालिया होने के कगार पे थी। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में उन्हें अच्छा खासा दाम देने को कहा। चूंकि बिल फोर्ड जगुआर और लैंड रोवर के वजह से घाटा झेल रहे थे, उन्होंने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड बिल्कुल उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पे पहुंचे जैसे कभी रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने उनके मुख्यालय पे गए थे। मीटिंग में यह तय हुआ कि जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड 9300 करोड़ में टाटा समूह का अधीन होगा। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, बस इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल ने कहा, आप हमारी कंपनी को खरीदकर हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रही है। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपने सफलता के नशे में चूर नहीं थे।
ये वही गुण है जो एक सफल और एक महान इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई हो। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।